हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त। याद किए कि नहीं 2 दिन मैडम को, है ना? 2 दिन से आपके वीडियोस नहीं भेज रही हूँ मैं। सॉरी गाइस, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज मैं आपको वीडियोस नहीं भेज पाई। तो आगे से आपको नेक्स्ट रेगुलर वीडियोस आएंगे। ओके। तो आप लोग ने 2 दिन पढ़ाई की है या ऐसे ही पूरा टाइम पे वेस्ट किए? चलो, तो आज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे एक्सरसाइज 1.8, राइट? एक्सरसाइज 1.8 में हमने निगेशन के काफी सारे रूल्स पढ़े थे। और वो रूल्स, जितने भी हमारे रूल्स थे, वो रूल्स और उसके एग्जाम्पल्स भी हमने पढ़े थे। एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की थी, राइट गाइस? और एक्सरसाइज सॉल्व करके negation ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, negation ऑफ implication, negation ऑफ बाय कंडीशनल, ये सब चीजें हम लोग ने पढ़ी थी। आज उसी टाइप के कुछ लॉज हमें पढ़ने हैं और वो लॉज जो है वही हमें अप्लाई करने हैं, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं लॉज कि लॉज क्या है। और उस हिसाब से आपको विदाउट ट्रुथ टेबल ये एक्सरसाइज बनानी होती है, जिसमें हमें ट्रुथ टेबल के बिना कुछ चीजें प्रूफ करनी होती है। ठीक है, तो मेरे साथ आप ये टेबल ड्रॉ करेंगे। लॉज पहले सीख लेंगे हम लोग और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। कौन कौन से लॉज होते हैं? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डी मॉर्गन्स, है ना? ऐसे बहुत सारे लॉज है जो अभी तक हम लोग पढ़े नहीं हैं। और ट्रुथ टेबल से ये चीजें कैसे पॉसिबल होती है, तो इसके पीछे भी बहुत अच्छे अच्छे लॉज लगे हुए हैं, जिसे हम डायरेक्ट ये सब चीजें बना पाते हैं, बट एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लॉ सीख रहे हैं। तो यहाँ लिखना है आपको नेम ऑफ लॉ। यहाँ हम सीखेंगे फॉर कंजक्शन और यहाँ हम सीखेंगे फॉर डिसजंक्शन। ठीक है, पहले लॉज की शुरुआत कर लेते हैं। इसे हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो लॉज में सबसे फर्स्ट जो लॉ आता है उसका नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। नाम सुनने में बड़ा ही फनी है ना? तो इसमें होता है कि P एंड P जो होता है वो हमेशा आपका आंसर P आएगा, और P और P इसका आंसर भी P आएगा। अब ये कैसे? तो देखिए, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि आपका T एंड T हो तो आंसर T ही आएगा। F एंड F है तो भी आंसर F ही आएगा। T और T करोगे तो आंसर T ही आएगा, और F और F करोगे तो आंसर F आएगा। दिस इज कॉल्ड द इन्वोल्यूशन लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इन्वोल्यूशन लॉ। नाउ सेकेंड, एंड में भी और में भी हमने सीखे ये चीज, राइट? अब होता है कम्यूटेटिव लॉ। नाउ व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? तो P एंड Q or Q and P both are the same. There is no difference between this. The answer will be same. It is equivalent. या फिर इसका हम इक्विवेलेंस टेबल भी अगर बना लेंगे तो भी सेम ही आएगा। आप P और Q करो, चाहे
Q और P करो, the answer is same. Is called commutative law. Now next होता है थर्ड, associative law. Associative law that P and, पहले आएगा and, Q और R and ही आएगा. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो मैं लिख रही थी. ओके तो यहाँ पर Q एंड R, इसको आप ब्रैकेट चेंज कर लीजिए, जैसे P एंड Q एंड R कर लीजिए, या फिर सिंपल P एंड Q एंड R कर लीजिए. बोथ आर द सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है. P और Q और R, फिर से P और Q और R, तीनों चीजें कैसी हैं? सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है. ठीक है, नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर. P और Q और R. ठीक है, ओके विद दैट. यहाँ P एंड Q एंड R, ब्रैकेट आप चेंज कर लीजिए, चाहे पूरा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, बट द कंडीशन इज दैट कि तीनों में सेम साइन होना चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं कि एंड और दोनों हैं और आप रूल लगाते बैठ लिए, नहीं, ऐसे नहीं. फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चों को हार्ड जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव? सो टू डिस्ट्रीब्यूट P एंड Q और R, इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए. सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है ना. देखो कैसे, P से एंड, फिर Q, फिर और बीच में आएगा, फिर P से एंड, फिर R. P एंड R, ऐसा ही सेम लॉ हमें करना है P और Q एंड R में. तो वो होता है P और Q एंड P और R, राइट. नेक्स्ट फिफ्थ, ये पूरे लॉज आपको लर्न करने हैं. फिफ्थ होता है आइडेंटिटी लॉ. योर आइडेंटिटी, यस, आइडेंटिटी लॉ. नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी लॉ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, कि देखो P एंड अगर हम करते हैं F, P एंड F करते हैं आप, तो हमेशा आपका आंसर F आएगा. और अगर P और एंड करते हैं T, तो हमेशा आपका आंसर P आएगा. नाउ कैसे? तो देखो P के जगह आप T रख लो, तो T एंड F क्या होता है? F. फिर P के जगह आप F रख लो, तो F भी रखा तो क्या होता है? F ही होता है. इसमें T एंड T रखो तो आंसर T ही आएगा. इसमें F एंड T रखो तो आंसर क्या आया? F. मतलब यहाँ पर आपने जो वैल्यू रखी वही आपका आंसर आता है. मतलब हमने P को T रखा तो आंसर T आ गया, और हमने P को F बोला तो आंसर F आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि P ही आंसर आ रहा है, राइट. तो ऐसे करके हमें इसको लिखना है. अब सेम चीज लिखना है हमें और में, कि P और F, P होगा. अब इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ कि यहाँ आपने T रखे तो आंसर T आएगा, यहाँ आपने F रखे तो आंसर F आएगा. मतलब अल्टीमेटली आप जो वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, आंसर वही आ रहा है. नाउ P और रख लो T, तो ये हमेशा T आएगा. कैसे? देखो, P की वैल्यू T होगी तो भी आंसर T ही आएगा, और P की वैल्यू F होगी तो भी आंसर T ही आएगा. एक्चुअली लॉ कौन सा है? तो आपका लॉ ये है, पर मैंने उसको अलग से एक्सप्लेन कर दिया आपको. दिस इज योर लॉ, ये आपका लॉ है, ये आपका लॉ है. जो मैंने साइड में आपको दिया है, इट इज द एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर यू. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका P, राइट. ना आगे
ये पूरे लॉज लर्न करने हैं आपको, ठीक है। चलो 6 में क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट। ये जो 3 लॉ लिख के दिए हैं मैंने, 5 6 4 5 6, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट लॉ में होता है कि P एंड निगेशन P, ये आपका F होता है। अब कैसे, तो देखो, अगर आप P एंड F करते हैं तो आंसर क्या आएगा आपका, F ही आएगा। और इसी के जगह अगर आप और में ले लेते हैं तो आंसर क्या आता है, T के T और F के आंसर आएगा आपका T आंसर आएगा। तो ये फर्क है गाइस कि हम लोग एंड में क्या होता है और में क्या होता है। चीजें समझिए मैं क्या बता रही हूँ, है ना। अभी और हमें 4 to 5 लॉज पढ़ने हैं, ठीक है। चीजें सिस्टमैटिक बनाओ, प्रेजेंटेशन अच्छा रखिए तो मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। टेस्ट भी देते हो तो प्रेजेंटेशन पे स्पेशली ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी से अगर आप टेस्ट वगैरह पे अच्छा प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप देखते हैं सभी चार्ट में आपको बहुत ही वेल बना के देती हूँ एकदम, है ना। तो ऐसे आप भी अपनी कॉपियां मेंटेन करिए, उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही थोड़ा सा अच्छा लिखिए। नाउ 7, व्हाट इज द 7th पॉइंट, तो इन्वोल्यूशन लॉ। व्हाट इज द इन्वोल्यूशन लॉ, व्हाट इज द इन्वोल्यूशन लॉ, एक्चुअली इट इज द निगेशन ऑफ निगेशन। पर अब ये तो मैम हमें पता है, आप क्यों बार बार लिख के दे रहे हो। तो बेटा आपको भले पता होगा बट इसे इन्वोल्यूशन लॉ बोलते हैं, ये तो हमने सीखा ही नहीं। अच्छा सीखा नहीं तो आएगा कहाँ, तो एमसीक्यूज में आपको ये सब चीजें पूछ सकता है। एमसीक्यूज के हिसाब से हर चीज आपको पता होनी चाहिए। 8, अगेन इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन्वोल्यूशन लॉ में बोला क्या मैंने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बोला, है ना। नहीं तो आप बोलेंगे मैडम सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताते रहती है। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ चुके हैं हम लोग, जो हमने निगेशन ऑफ पढ़े थे, कंजक्शन, यही आपका डी मॉर्गन्स लॉ होता है कि P एंड Q का जो निगेशन है ये आपका निगेशन P और निगेशन Q होता है। और यहाँ पर जो निगेशन ऑफ हम डिसिशन पढ़ चुके थे उसी को क्या बोलते हैं, निगेशन ऑफ P और Q इज इक्वल्स टू निगेशन P और निगेशन Q। ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हमने पढ़े हैं ये सब चीजें, काफी सारी चीजें सेट्स में और लॉजिक में कैसी है, कॉमन है। नाउ नाइन्थ इज योर एब्सॉर्प्शन लॉ। तो एब्सॉर्प्शन लॉ क्या है, तो इसको आप ना ट्रुथ टेबल से बनाकर देखिएगा कि P एंड P और Q, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर P आता है, ठीक है। और अगर P और P एंड Q सॉल्व करते हैं तो भी आंसर P ही आता है। सो सॉल्व बाई ट्रुथ टेबल एंड प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, बट इसका नाम एब्जॉर्प्शन लॉ है। इसके बाद में कंडीशनल लॉज आते हैं। तो कंडीशनल लॉज में मैं यहाँ पर एंड और अब छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे निगेशन कंजक्शन और ये जो है कंपार्टमेंट्स ये आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे निगेशन और रूल्स हम लोग थोड़े से डिफरेंट यहाँ पर एंड और से रिलेटेड नहीं होंगे। तो हमें पता है कि P इम्प्लाई Q ये क्या होता है, तो निगेशन P और Q होता है। फिर निगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q क्या होता है, तो P एंड निगेशन Q होता है, पढ़े थे हम लोगों ने, राइट। इसके बाद P
टू वे इम्प्लीकेशन क्यू क्या होता है? ये होता है P एंड P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई P, राइट। अब इसे अगर हमें एंड और के फॉर्म में लिखना है तो P और Q, फिर एंड निगेशन P और Q, राइट। अगर हमें निगेशन ऑफ P टू वे इम्प्लीकेशन Q लिखना है तो क्या हो जाएगा? P एंड निगेशन Q और P एंड Q एंड यहाँ पर भी निगेशन Q और P, और यहाँ पे आ जाएगा आपका Q एंड निगेशन P, राइट। तो इतना सब कुछ करना है बच्चों, ठीक है। इतना सब चीज़ें आपको बराबर एकदम याद होनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में हम लोग लॉज लिख लिख कर ही उसको प्रूफ करेंगे। जैसे हमने निगेशन में प्रूफ किए थे, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी प्रूफ करना है। तो जैसे हमने निगेशन में पहले लॉज समझ लिए थे, फिर उसके बाद में उसको अप्लाई किए थे, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। बस फर्क क्या है, वो रूल जो थे वो निगेशंस के थे, और ये पूरे रूल मिक्सअप है। मिक्सअप का मतलब कि यहाँ एंड भी है, और भी है, इम्प्लाई भी है, एब्जॉर्प्शन है, इनोल्यूशन है। तो ये पूरा जो चार्ट है, ठीक है, दिस इज फॉर स्क्रीनशॉट, ओके। तो ये ऐसा ये चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके गाइस। चलेंगे आगे, राइट। अब हम एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसा दिया होगा? तो क्वेश्चन लिखा होगा विदाउट ट्रुथ टेबल, दिख रहा है क्वेश्चन कैसे दिया है? विदाउट ट्रुथ टेबल। तो विदाउट ट्रुथ टेबल आपको करना है, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? LHS से। नाउ LHS क्या दी है आपकी? P टू वे इम्प्लीकेशन Q, जो कि क्या होती है? P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई P, होती है ऐसी? होती है ना? होती है कि नहीं होती है? होती है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़े। कौन सा लॉ है ये? विच लॉ? कौन सा लॉ है बताइए? तो लिखो ना भैया, लिखो ना, कौन सा लॉ है? यस, कंडीशनल लॉ। ऐसा लिखना है, हर जगह आपको नाम लिखना है, कंडीशनल लॉ। अब इसके बाद फिर से निगेशन P और Q, निगेशन P और Q ऐसे ही आता है। फिर एंड फिर से क्या करेंगे? निगेशन Q और P। कौन सा लॉ है? अगेन कंडीशनल लॉ ही है, उसी का ही एक्सप्लेनेशन है ये। फिर क्या किए देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। कैसे? तो निगेशन P से, ये निगेशन P से एंड करते हुए निगेशन Q और P को इंटू करेंगे, फिर आपका और आ जाएगा, फिर आपका Q आ जाएगा, ठीक है, और फिर से आपका सेकंड ब्रैकेट आ जाएगा, निगेशन Q और P। कौन सा लॉ लगाए? डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी ओपन नहीं किए हैं, ठीक है, अभी ओपन करेंगे। तो निगेशन P एंड कर लो, निगेशन P एंड निगेशन Q, अंदर इंटू कर रहे हैं, फिर से ये वाला साइन आ जाएगा, और फिर से निगेशन P एंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। निगेशन P एंड हो गया, फिर क्या आ जाएगा? ये P, राइट। फिर ये वाला साइन, और फिर यहाँ से ले लोगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा एंड, ठीक है। फिर Q एंड निगेशन Q, फिर और Q एंड P। कौन सा लॉ लगा? फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आया? देखो, पहले इस P से इस पूरे ब्रैकेट को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है। ये जो और वाला साइन है, ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आएगा, ओके। इंटू कैसे करना है? इसको इंटू मानना, इसको प्लस मानना, और करते चलना। जैसे जैसे साइन है वैसे वैसे लगाते जाना है। क्या बताया? ब्रैकेट के बाहर वाले को इंटू मानेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को प्लस मानेंगे। चलो, अब यहाँ पर भी हम लॉज लगाएंगे। कैसे लॉज लगाएंगे?
तो जहाँ पे देखो P निगेशन P एंड Q है तो वहां क्या लगाएंगे, देखो ये तो हटेगा नहीं क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट। फिर देखो ये क्या होता है, कौन सा लॉ होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसका आंसर होता है F। फिर और इसका इसका भी आंसर होता है F। यहाँ पर आप चाहें तो एक ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हैं तो समझ में आएगा कि कौन कहाँ खत्म हुआ और कौन कहाँ शुरू हुआ। ऐसे आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, फिर से ये इसका आंसर आएगा F। सॉरी गाइस। कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कैसे कॉम्प्लीमेंट, तो P एंड निगेशन P कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है। अब F के साथ और F के साथ और, तो जब भी F और P होता है तो आंसर क्या आएगा, दोनों जगह क्या है, और है। चलो देखो आंसर P होता है, देखो ऐसे आपको, देखो और वाले में जाओ, ये देखो दिखा ये वाला, ये देखो P और F इज इक्वल टू P, राइट। लिखो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा निगेशन P एंड निगेशन Q, फिर और, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा Q एंड P। कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, अगेन आपका आइडेंटिटी लॉ, बराबर, यस। और हमें यही प्रूफ करना था। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक लॉ और लगा लेंगे यहाँ पे, कौन सा, तो Q एंड P को, ये देखो निगेशन P एंड निगेशन Q है, ये और है, इसको आप P एंड Q लिख लीजिए। और कम्यूटेटिव लॉ अगर हम लगाते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, तो आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पर, RHS, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आप यहाँ लिख लेंगे, बाकी के मैं उधर पेज में ले रही हूँ। आज हम हाफ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप पहले लॉस थोड़े से लर्न कर लीजिए। कल संडे है, फिर भी मैं आपको लेक्चर सेंड करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से ले रही हूँ, 1 का 2, ठीक है, जिसका LHS क्या है, क्वेश्चन लिख लेंगे। तो क्वेश्चन है आपका P एंड निगेशन P और Q, ठीक है, और निगेशन Q, राइट। यहाँ क्या होना चाहिए, P बोल रहा है वो, ठीक है। अब LHS से स्टार्ट करेंगे। नाउ LHS इज इक्वल्स टू P एंड निगेशन P और Q और निगेशन Q, राइट, बराबर। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट में दोनों जगह और है, तो ये और आप हटा लीजिए। कैसे हटाएंगे, तो P एंड निगेशन P और Q और निगेशन Q, मैंने क्या किया, एसोसिएटिव लॉ लगा लिया और ब्रैकेट को मैंने हटा के, राइट, ब्रैकेट को हटा के चेंज कर दिया। किया ना चेंज, ऐसे मन से नहीं करना, लॉ के हिसाब से, नहीं तो कुछ भी लिख के आ गए। P एंड, अब देखो कौन सा लॉ लगेगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसका आंसर होता है Q और निगेशन Q, T होता है, F और T होता है, ठीक है। कौन सा लॉ है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। अब किसी के भी साथ आप ये देखो, ये P और T होता है, आप यहाँ T रख लो तो भी आंसर T आएगा, F रख लो तो भी आंसर T आएगा। अब ये P के जगह कुछ भी रहा तो लॉ चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे निगेशन P है, यहाँ पे निगेशन P है, तो लॉ चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पर निगेशन P भी रख लिए ना, निगेशन P और T, तो भी आंसर आपका T ही आएगा, ओके। तो P के जगह कुछ भी हो सकता है, P के जगह P एंड Q भी हो सकता है और T, तो आपको इसको ना P ही मानना है, ठीक है। तो P और T ही होता है, राइट। कौन सा लॉ है ये भी आपका आइडेंटिटी लॉ है। एक मिनट, एसोसिएटिव, यहाँ कॉम्प्लीमेंट आएगा,
क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। आइडेंटिटी लॉ ऑफ P एंड T, P एंड T होता है अगेन बाय आइडेंटिटी लॉ। पहले तो आप लोग लॉ लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया सेकंड। अब करेंगे थर्ड। करेंगे आज पूरे क्वेश्चंस करेंगे गाइस। चलो कर लेते हैं, 2 दिन से वैसे भी पढ़े नहीं हैं। तो LHS क्या है आपका? LHS है निगेशन P, ठीक है, एंड Q, निगेशन P एंड Q। फिर है आपका इम्प्लाई, फिर है आपका निगेशन Q, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। तो इम्प्लाई है, तो सबसे पहले ध्यान देना इम्प्लाई है, तो P इम्प्लाई Q का बाहर देखो निगेशन है, तो P एंड निगेशन Q। याद रखो कि जब भी निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन है, बस ये इम्प्लाई हटा के ना, ये वाला इम्प्लाई हटा के आप एंड और निगेशन Q लगा दीजिए, ठीक है, तो बन जाएगा। तो निगेशन P हटा दूं, चलो हटा दूं, निगेशन वाला रूल लगा दूं, ठीक है। तो P एंड Q लिख लेंगे पहले, फिर एंड और निगेशन लिख लेंगे, और फिर एक निगेशन Q आएगा क्योंकि Q ऑलरेडी निगेशन में है। तो ये बना आपका निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। फिर क्या करेंगे बच्चों? तो P एंड Q लिखा है, फिर एंड लिखेंगे और Q लिखेंगे। ये आपका रूल हुआ निगेशन ऑफ निगेशन का, राइट। इसके बाद फिर से देखो यहाँ भी एंड है और यहाँ भी एंड है, ब्रैकेट खोल दो। P एंड यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगेगा, ठीक है। P एंड Q ब्रैकेट को चेंज कर लो तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो ये आपने कौन सा लॉ लगा दिए? एसोसिएटिव लॉ बना दिए, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अब जिनको नहीं समझ रहा है वो क्या करेंगे, पहले लॉज को लर्न करेंगे, फिर आगे का वीडियो देखेंगे, ठीक है। P एंड Q एंड Q, Q एंड Q कौन सा? Q एंड Q कौन सा लॉ है? Q एंड Q, देखो Q एंड Q Q होता है, देखो सबसे पहला लॉ कौन सा लॉ था? आइडेम्पोटेंट लॉ। Q एंड Q क्या आएगा? Q। ऐसे लॉज आपको लर्न करने पड़ेंगे। Q यहाँ लिखेंगे, तो आंसर आपका RHS यही है, ठीक है। ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, फोटोज लेते जाओ। दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 5th आप बनाएंगे, ठीक है। 4th मैं बना कर दे रही हूँ। तो आपका LHS है निगेशन R इम्प्लाई निगेशन P एंड Q, ठीक है। तो सबसे पहले तो इम्प्लाई को सॉल्व करेंगे, ठीक। निगेशन R उसने बोला है, तो ये जो इम्प्लाई है, ठीक है, पूरे को निगेशन नहीं है गाइस, सिर्फ निगेशन R है। तो P इम्प्लाई Q वाला रूल लगेगा, P निगेशन P और Q वाला रूल लगेगा। तो निगेशन ऑफ निगेशन R आ जाएगा क्योंकि R तो ऑलरेडी निगेशन में था, और एक रूल वाला निगेशन, ठीक है। उसके बाद आप लगाएंगे और जैसा आपके पास Q था वैसा का वैसा आपको नीचे उतारना है। कौन सा लॉ है? कंडीशनल। कौन सा लॉ है? कंडीशनल लॉ। इसके बाद निगेशन ऑफ निगेशन R क्या होगा? R, फिर से और निगेशन P और Q, ओके, P और Q। अभी हमें प्रूफ क्या करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो निगेशन ऑफ निगेशन आपने यहाँ पर निगेशन ऑफ निगेशन यहाँ पे अप्लाई किया है। तो इसका जो प्रूफ है, इसको जो हमें प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है निगेशन ऑफ Q इम्प्लाई R और इम्प्लाई निगेशन P। मतलब हमें P और Q और R को साथ में लाना है। सबसे पहले ये चीज समझ लो, ठीक है। अब इनको साथ में लाना है, इसलिए क्या करोगे, पहले सबसे पहले ना तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर लो, क्योंकि आपके पास ब्रैकेट ओपन होना चाहिए। R, अब देखो यहाँ पे P निगेशन P हो जाएगा, यहाँ और हो जाएगा, यहाँ निगेशन Q हो जाएगा, ठीक है। कौन सा लॉ लगा? डी मॉर्गन्स, ओके, डी मॉर्गन्स लॉ लगाए। अब Q और R को साथ में ला लो। तो Q और R को से कैसे साथ में लाओगे? यहाँ निगेशन P लिखोगे, ओके, क्योंकि आपको इम्प्लाई में चाहिए ये सब चीजें।
और है, सब जगह और साइन है, फिर निगेशन क्यू और आर। मैंने कौन सा लॉ लगा है यहाँ पे, एसोसिएटिव बोल सकते हो या फिर कम्यूटेटिव भी बोल सकते हो, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो चीजें कैसे बन गई कि निगेशन पी और, ऐसा है ना, निगेशन पी और यहाँ पे एक ब्रैकेट है ना, तो निगेशन पी और किस में होता है, इम्प्लाई में होता है। यहाँ पर भी देखो निगेशन क्यू और, तो इसको हम ऐसा लिख ले, निगेशन पी और क्यू इम्प्लाई आर, क्योंकि क्यू इम्प्लाई पी इम्प्लाई क्यू क्या होता है, पी इम्प्लाई क्यू होता है निगेशन पी और क्यू, तो निगेशन क्यू और आर क्या होगा, दोनों में इम्प्लाई आ जाएगा। तो ये हुआ आपका कंडीशनल लॉ। कौन सा लॉ आ गया, कंडीशनल लॉ। अब क्या करेंगे, इसको सामने ला लो क्योंकि इसको आपको पहले रखना है, ये है आपका प्रूफ। तो Q इम्प्लाई आर, राइट, Q इम्प्लाई आर, फिर है और, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, Q इम्प्लाई आर, फिर है और, फिर है निगेशन P। ठीक है, कौन सा लॉ लगाए, उल्टा कर लिए, कम्यूटेटिव लॉ लगाए। अब आप इसको ना निगेशन ऑफ निगेशन ले लो, मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है उसको मैं 2 बार निगेशन ले रही हूँ, एक बार लिए एक बार दिए, हिसाब किताब बराबर। ठीक है, एक बार लिए एक बार दिए, हिसाब किताब बराबर। कौन सा लॉ लगा लिए, निगेशन ऑफ निगेशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फिर से बता रही हूँ। ठीक है, अब निगेशन ऑफ निगेशन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से आपके पास और निगेशन और आ गया, मतलब कि इसको आप हाइड कर लीजिए, इस चीज़ को आप हाइड कर लीजिए, इसको बोल लीजिए पी, इसको बोलेंगे पी, ये वाला निगेशन, फिर और निगेशन क्यू। ठीक है, अब ये और ये जो निगेशन है इसको आप इम्प्लाई के लिए यूज करिए। तो कैसे, देखिए ये वाला निगेशन हट जाएगा, फर्स्ट वाला निगेशन हट जाएगा और आपके पास अंदर वाला टर्म बच जाएगा, क्यू इम्प्लाई आर, इसके और के लिए निगेशन, और फिर आ जाएगा आपके पास निगेशन पी, क्योंकि पी इम्प्लाई क्यू क्या होता है, निगेशन पी और क्यू। फिर से बता रही, ये वाला जो टर्म है इसको आप पी मान लीजिए और इसको आप क्यू मान लीजिए। ठीक है, इसको हाइड करके इसको पी और क्यू मानो, तो उसमें अपने आप इम्प्लाई वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू आर एच एस। इसको आप सॉल्व करेंगे, राइट। चलो ट्राई करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन खुद से। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। सिक्स क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट मैं बताऊंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज से आपको ट्राई करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिए, P एंड Q और R, ऐसा आपका LHS है। ठीक है, फिर है और, फिर है और फिर है निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P, और इसको आपको प्रूफ करना है P। ठीक है, क्या LHS है आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और जिसकी LHS यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर बीच में जो है एंड दे रखा है, यहाँ पे एंड और एंड, उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा पहले ब्रैकेट में P एंड Q और R, फिर यहाँ पे और, फिर देखो पहले P है ना, P लिख लो, P के पास कौन है, एंड, तो एंड लिख लेना, फिर क्या है निगेशन R एंड निगेशन Q। कौन सा लॉ लगाया आपने, चीजों को अल्टा पल्टी किए, मतलब एसोसिएटिव लॉ लगाए। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करना नहीं, चीजों को उल्टा फुल्टा करना नहीं। पी एंड कॉमन, ठीक है, पी एंड कॉमन निकाल लिए, यहाँ से बचा क्यू और आर, यहाँ से बचा आपके पास, यस सही तो है। चलो एक बार एसोसिएटिव लगा लेते हैं, क्योंकि फिर एक स्टेप अगर चले गई तो यहाँ पे आपका एक मार्क चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
ये जो है ये निगेशन क्यू और निगेशन आर बोल लो आप लोग, मतलब एक बार आप कम्यूटेटिव लॉ भी लगा लीजिए, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ लगाए, अब करिए, ठीक है। अब इसमें पी और आर है, और इधर यहाँ से निगेशन में कॉमन ले लेती हूँ तो और चीज़ें आसान हो जाएगी। क्यू और आर यहाँ पे, और फिर पी एंड है, निगेशन कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा, क्यू एंड आर, राइट। क्यू एंड आर कौन सा लॉ लगाए, डी मॉर्गन्स लॉ। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें पी एंड क्या करना है, दोनों में देखो आपका पी एंड जो है वो कॉमन निकलेगा। यहाँ पर एक मिनट यहाँ पे एंड था, यहाँ आपका और आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए गाइस, डी मॉर्गन्स लॉ लग गया, इसके बाद में एक बार हमने कम्यूटेटिव लॉ लगा लिए। अब क्या करना है आपको, पी एंड को कॉमन निकालना है, पी एंड, तो फर्स्ट ब्रैकेट से क्या बचा आपके पास, क्यू और आर बचा, राइट। फिर बचा आपके पास और, ये वाला और, फिर आपके पास बचा निगेशन क्यू और आर। फिर से आपने कौन सा लॉ लगाया यहाँ पे, आपने फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए, कॉमन निकाले। वैसे हम क्या करते हैं, बाहर वाले को अंदर लेके जाते हैं, बाहर वाले को अंदर लेके जाते हैं, अभी हमने क्या किए, अंदर वाले को बाहर लेके गए, ठीक है। नाउ अब पी एंड, ये क्या हुआ बताओ, ये हो गया पी, ये हो गया पी, ये हो गया और निगेशन पी। कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसका आंसर होता है टी, है ना। कॉम्प्लीमेंट लॉ बराबर, और पी एंड टी क्या होता है, तो पी कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ, राइट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका सेकंड और इसका थर्ड आप ट्राई करेंगे। तो इसका LHS बना था, मतलब दिया था, P एंड Q बना रहता तो हम क्यों बनाते बताओ, P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, राइट। सब में एंड है, बाहर और है, ओके। P एंड Q, P एंड Q, निगेशन P एंड Q, ओके, ठीक ठीक ठीक। अब सबसे पहले क्या करो, यहां से डी मॉर्गन्स लॉ से हम ये जो है ये बाहर निकालेंगे, ये P एंड Q को तो थोड़ा सा बाहर रखिए। अब आपको RHS में प्रूफ करना है P और निगेशन Q, ठीक है, ये प्रूफ करना है। P एंड Q को हमने बाहर रखे, आप यहाँ पर और रखिए, ब्रैकेट ले लीजिए, P और Q यहाँ रखो, और फिर और है निगेशन P, ठीक है, एंड निगेशन Q, इसको भी हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। कौन सा लॉ मैंने यहाँ यूज किया, तो एसोसिएटिव लॉ यूज किया। इसके बाद P एंड Q को हमने एज इट इज रखे, हमें सिर्फ अंदर के बारे में सोचना है, बाहर का नहीं, ठीक है, बाहर का नहीं सोचना है। अब यहाँ पर आप क्या करिए, ये जो निगेशन है, एसोसिएटिव लॉ लगा लिए, ठीक, P एंड निगेशन Q, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, यस दिख रहा है, दोनों में देखो निगेशन क्यू कॉमन है, तो आप करिए इसको, निगेशन क्यू को आप पहले ला लीजिए, मतलब ऐसा निगेशन क्यू, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर भी एंड है, निगेशन क्यू एंड पी, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। फिर से निगेशन क्यू एंड निगेशन पी, कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ, ये लगाना है। फिर क्या करोगे, ये P एंड Q तो दिया ही हुआ है, एक बार और लिख लिए, ठीक है। निगेशन Q एंड देखो फर्स्ट ब्रैकेट में भी कॉमन है, सेकंड में भी कॉमन है, तो यहाँ बचेगा P, ये बीच वाला साइन, और ये निगेशन P, राइट। क्या किया आपने, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाए, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे, क्योंकि आपने कॉमन निकाले, ये आपने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए Q
और क्या है क्यू एंड निगेशन क्यू एंड। अब ये जो अंदर जो भी बचा है इसका वैल्यू होता है टी, किस रूल से, तो कॉम्प्लीमेंट रूल से, राइट, कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये तो हो गया टी। अब क्या करेंगे पी एंड निगेशन क्यू और अब किसी के भी साथ में अगर आप निगेशन ये करते हैं एंड, जैसे पी एंड टी है तो इसका आंसर क्या होगा, पी एंड टी का आंसर होता है टी, मतलब इसका आंसर होगा निगेशन क्यू। और ये होता है बाय आइडेंटिटी लॉ। कौन से लॉ से, आइडेंटिटी लॉ से, राइट। अब फिर से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो P एंड Q और निगेशन Q। अब कौन सा लॉ लगेगा, आपने ब्रैकेट को खोल दिया, अब आप कौन सा लॉ लगाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि निगेशन Q से आपको इंटू करना है पहले P को, फिर से एंड आएगा क्योंकि P एंड Q है, फिर से निगेशन Q से आपको मल्टीप्लाई करना है Q को, राइट। क्या किया आपने, डिस्ट्रीब्यूट किए चीजों को, क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर से आप आगे गए तो यहाँ पर आपका निगेशन Q और P बन गया, यहाँ एंड ये कॉम्प्लीमेंट लॉ से बन जाएगा T, तो यहाँ लिखेंगे आप कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फिर से मैंने बताया था आपको, यहाँ P के जगह कुछ भी आ गया एंड T, आंसर क्या होगा P, निगेशन Q और P, अगेन विच लॉ इज देयर, आइडेंटिटी लॉ। और इसके बाद इसको आप कम्यूटेटिव लगाओ और P और निगेशन Q लिख लो। कौन सा लॉ लगाया आपने, कम्यूटेटिव लॉ, और ये आ गई आपकी RHS। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके आप मुझे बताएंगे, प्लीज मैसेज इन कमेंट बॉक्स, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। थोड़े से फास्ट कोशिश करेंगे, बड़े बड़े लेक्चर्स में थोड़े से भेजूंगी अभी, तो क्या होगा कि एक एक्सरसाइज एक ही क्लास में अगर कंप्लीट हो रही है, सो इट इज़ बेस्ट फॉर यू कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो कल से आपको रेगुलरली लेक्चर्स आएंगे, समझिए चीज़ों को, समझिए, कुछ भी दिक्कत जाती है तो मैसेज करिए, ओके गाइस। दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से आ नहीं रहा था, अपन ने इसीलिए इधर सॉल्व किए, ठीक है। थोड़ा सा छोटे छोटे फॉन्ट में दिखा रही हूँ आपको ये 3 क्वेश्चन, ओके। उसके बाद में ये 2 क्वेश्चन, राइट, ओके गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट एक्सरसाइज के साथ में, जो कि है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, एक्सरसाइज भी बनाएंगे, ओके गाइस। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।